हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इनसाइड स्पोर्ट्स साइंस। आज हम सीयूईटी पीजी 2026 पीवाईक्यू सीरीज में किन्सियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स का थर्ड लेक्चर करने वाले हैं, जिसमें हम लीवर के बारे में पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स और फोर्स के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं सीयूईटी पीजी 2022 से 2025 में हमने उनको सॉल्व किया था। आज हम लीवर पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। सो हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर, यू आर वाचिंग इनसाइड स्पोर्ट्स साइंस। लेट्स बिगिन। ओके, अभी हम समझते हैं व्हाट इज लीवर। क्या होता है लीवर? आप डे टू डे लाइफ में कई सारे लीवर से गुजरते हैं। आपके कई सारे इंस्ट्रूमेंट में लीवर काम करता है। बस द थिंग इज कि आप उसको समझ नहीं पाते। लीवर होता क्या है? लीवर इज अ रॉड, दैट्स इट। और ये करता क्या है? ये हमारे एफर्ट्स को रिड्यूस करता है। इट रिड्यूसेस आवर एफर्ट। अब ये एफर्ट को रिड्यूस कैसे करता है, ये हमको जानने की जरूरत है। ये ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जहां पे ये हमारी मदद करता है, ये हमको समझने की जरूरत है। ओके, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीजों पे लीवर मौजूद होता है और हमको समझने की जरूरत है। जैसे कि द बेस्ट एग्जांपल इज जैक ऑफ योर कार। जैक ऑफ कार करता क्या है ये? सपोज दिस इज योर कार। ये आपकी कार है। सपोज दिस इज योर मर्सिडीज। ओके, ये कार है और कार काफी भारी होती है। आपको अगर इस कार का टायर चेंज करना है तो क्या आपके आर्म्स में इतनी स्ट्रेंथ है जिससे आप इस कार के एक हिस्से को भी उठा पाए? नहीं। क्या दो तीन चार लोगों के अंदर भी इतनी स्ट्रेंथ होती है कि वो कार के एक हिस्से को उठा पाए? नहीं। तो हम क्या करते हैं? हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसका नाम है जैक। ये जैक करता क्या है? आप इस जैक को आप इस जैक को एक छोटा सा फोर्स प्रोवाइड करते हैं और ये इस फोर्स को मल्टीप्लाई कर देता है। करेक्ट? और ये मल्टीप्लाई करके इस छोटे फोर्स को एक बहुत बड़े फोर्स में कन्वर्ट कर देता है और वो फोर्स इस कार के एक हिस्से को उठा देती है और आप कार का टायर चेंज कर लेते हैं। करेक्ट? तो यहाँ पे हुआ क्या? आपने जैक को एक छोटा सा फोर्स दिया और जैक ने आपके उस फोर्स को मल्टीप्लाई कर दिया और कार के एक हिस्से को उठा दिया। तो हियर योर जैक इज अ लीवर। समझ में आया आपको? नाउ, क्या जैक सिर्फ और सिर्फ हमारे फोर्स को मल्टीप्लाई करता है? नहीं, और भी कई सारे काम होते हैं लीवर के। जैसे कि आपको मान लो एक पेपर का टुकड़ा है। आपको इस पेपर को दो बराबर हिस्सों में स्ट्रेट फाड़ना है। करेक्ट? अगर आप इसको हाथ से करने की कोशिश करेंगे तो ये काफी ज्यादा टाइम टेकिंग हो सकता है। करेक्ट? तो आप क्या करते हैं? आप सीजर का यूज करते हैं। अगर आप इसको हाथ से फाड़ेंगे तो टाइम भी ज्यादा लगेगा और एरर के भी काफी ज्यादा चांसेस हैं। इसलिए आप सीजर यूज करते हैं एंड सीजर इज अ लीवर। करेक्ट? आपने देखा होगा सीजर समहाउ लुक्स लाइक दिस। ये है सीजर के ब्लेड्स और ये होता है सीजर का हैंडल। आप इस हैंडल से सीजर्स को पकड़ते हैं और आप इस ब्लेड से अपने पेपर को काटते हैं। करेक्ट? सीजर क्या करता है? बहुत ही कम समय में एक बहुत बड़ा हिस्सा पेपर का काट देता है विदाउट एनी एरर। करेक्ट? तो हियर योर सीजर इज अ लीवर। करेक्ट? नाउ, एक और चीज है जिसमें लीवर काम करता है। वो क्या है? सपोज आप कुआं देखे ही होंगे। करेक्ट? तो आप कुएं से जब भी पानी निकालते हैं तो आप पानी कैसे निकालते हैं? यहाँ पे खड़े होके आप रस्सी ऐसे तो नहीं खींचते होंगे। क्यों? अगर आप रस्सी को इस तरीके से खींचेंगे तो ये भी चांसेस है कि आपका बैलेंस बिगड़े और आप कुएं के अंदर गिर जाए। करेक्ट? तो आप करते क्या है? सपोज दिस इज योर कुआं। तो आप कुएं में इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं और यहाँ पे घिर्री लगाते हैं। करेक्ट? और इस घिर्री में आपका रस्सी लटका हुआ होता है और आप करते क्या है? आप नीचे की तरफ फोर्स लगा के इस बाल्टी को ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं। करेक्ट? तो यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे रिस्क काफी रिड्यूस हो जाता है। आप नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं, आप ऊपर की तरफ से खींचने की कोशिश करते हैं और आपका बाल्टी ऊपर आ जाता है। करेक्ट? ना कि आप ऐसा करते हैं कि आप यहाँ पे किनारे में जाके आप ऐसे बाल्टी को खींचने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि दैट इज वेरी रिस्की। तो हियर ये जो घिर्री जो आपका काम कर रहा है, ये भी एक लीवर का काम कर रहा है और ये किया क्या? ये आपके एफर्ट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया।
जो आप नीचे झुक के जो आप एफर्ट लगा रहे थे वो आप सिंपल इरेक्ट खड़े होके वो एफर्ट को लगा रहे हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे लीवर क्या किया, ये आपके डायरेक्शन ऑफ एफर्ट को इसने चेंज कर दिया। राइट। ओके, एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि लेट मी इरेज दिस। सपोज ये एक बहुत बड़ा सा चट्टान आपके सामने रखा हुआ है। राइट। आपको करना क्या है, आपको इस चट्टान को आगे की तरफ पुश करना है। राइट। तो आप करेंगे क्या, आप ऐसे ट्रेडिशनल मेथड से अगर आप इसको पुश करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लगेगी और शायद ये चट्टान हिले भी ना। करेक्ट। तो आप करेंगे क्या, आप यहाँ पे लीवर यूज करेंगे। अब क्या करेंगे, सपोज दिस इज योर जमीन, इस चट्टान के बाजू में आप एक छोटा सा पत्थर और रखेंगे। राइट। और आप करेंगे क्या, इस छोटे से पत्थर और चट्टान के बीच में एक और डंडा लगा देंगे लाइक दिस। राइट। अब आप क्या करेंगे, अब आप नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे और ये चट्टान आगे की तरफ बढ़ जाएगा। राइट। सो दिस इज ऑल्सो अ लीवर। तो लीवर हमारे इन तरीके से काम आता है। तो अब हम जनरलाइज करते हैं कि लीवर हमारी किस तरीके से मदद करता है। ओके। तो उसको जानने से पहले लेट मी इरेज दिस फर्स्ट, वेट अ सेकेंड। ओके, so how the lever helps us? So lever can be your force multiplier. What? Force multiplier. Correct. Or lever can be speed multiplier. Speed multiplier. And lever can helps us by changing the direction of effort. Change in direction of effort. Okay. तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि लीवर हमारे तीन तरीके से मदद करता है। पहला, लीवर कैन बी योर फोर्स मल्टीप्लायर, अगर आप उसको छोटा सा फोर्स देंगे तो उस फोर्स को मल्टीप्लाई कर देगा। सेकंड, लीवर कैन बी योर स्पीड मल्टीप्लायर, इसका मतलब ये निकलता है कि लीवर आपके काम को और कम समय में कंप्लीट कर सकता है, जैसे कि आपका कैंची। और लीवर आपके एफर्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। करेक्ट। अब हम ये देखते हैं कि लीवर का स्ट्रक्चर कैसे होता है। करेक्ट। ओके, हम अभी ध्यान से समझते हैं। इस डायग्राम को आप ध्यान से नोटिस करिएगा। हाउ आर लीवर लुक्स लाइक। अगर मैं एक जनरलाइज्ड लीवर की बात करूं तो हमारा लीवर कुछ इस तरीके से नजर आता है, लाइक दिस। लेट मी ड्रॉ इट मोर करेक्ट। आर लीवर लुक्स लाइक दिस। दिस इज योर रॉड एंड दिस इज द फलक्रम। अब ये फलक्रम होता क्या है, इसी फलक्रम के अराउंड हमारा लीवर रोटेट करता है। करेक्ट। नाउ ये जो फलक्रम है, इसके दो आर्म्स होते हैं। ये फलक्रम के इस साइड वाला आर्म टू द लेफ्ट साइड एंड टू द राइट साइड। इन दोनों में से किसी एक आर्म में हमारा लोड रखा हुआ होता है। लेट्स से हमारा लोड इस आर्म में रखा हुआ है, ये है हमारा लोड। करेक्ट। और अगर हमको इस लोड को ऊपर उठाना है तो हम इसके अपोजिट आर्म में हम एफर्ट लगाएंगे। हियर हम यहाँ पे एफर्ट लगाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एफर्ट। करेक्ट। नाउ फलक्रम से जितने डिस्टेंस में हमारा लोड रखा हुआ होता है हम उसको बोलते हैं लोड आर्म। लेट मी राइट इट हियर। फलक्रम से जितने डिस्टेंस में हमारा लोड रखा हुआ होता है हम उसको बोलते हैं लोड आर्म। लोड आर्म। करेक्ट। और इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में एल ए लिखूंगा। करेक्ट। नाउ फलक्रम से जितने डिस्टेंस में हम एफर्ट लगाते हैं हम उसको बोलते हैं एफर्ट आर्म। एफर्ट आर्म। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ई ए भी लिखते हैं। करेक्ट। क्या आपको समझ में आया? नाउ लोड आर्म और एफर्ट आर्म का जो डिस्टेंस है वो वेरी करता है और इसी वजह से हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि हमारा लीवर फोर्स मल्टीप्लायर होगा, स्पीड मल्टीप्लायर होगा या चेंज इन एफर्ट डायरेक्शन ऑफ एफर्ट होगा। करेक्ट। नाउ अभी हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कौन सा लीवर हमारे लिए फोर्स मल्टीप्लायर हो सकता है, कौन सा लीवर हमारे लिए स्पीड मल्टीप्लायर हो सकता है और कौन सा लीवर हमको चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट प्रोवाइड कर सकता है। करेक्ट। ओके, एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं
मैकेनिकल एडवांटेज। करेक्ट, मैं यहीं पे उसको मेंशन करता हूँ क्योंकि डायग्राम इसी पेज में है। उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज, इसको शॉर्ट फॉर्म में एम डॉट ए भी हम लिखते हैं। ओके, क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला? मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मैकेनिकल एडवांटेज, आप इसको लिख लीजिए। अब जो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज का जो हमारा रिजल्ट आता है, उसी से हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारा लीवर इन तीनों में से कौन सा एडवांटेज हमको दे सकता है। ओके, नाउ मैं आपको मैथमेटिक्स का एक सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। आपको आता ही होगा, लेकिन स्टिल जिसको नहीं आता है, सपोज आपके पास एक फ्रैक्शन है, ठीक है। फ्रैक्शन में होता है हमारा एक न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। करेक्ट, नाउ अगर फ्रैक्शन में आपका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, लेट्स से योर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन योर डिनोमिनेटर, तो आपका जो रिजल्ट है वो हमेशा 1 से बड़ा आएगा। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं अच्छे से। मैंने क्या कहा, आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो लेट्स से योर न्यूमरेटर इज 10 एंड योर डिनोमिनेटर इज 5। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2, और 2 जाहिर सी बात है 1 से बड़ा है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से योर न्यूमरेटर इज 15 एंड योर डिनोमिनेटर इज 3। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। करेक्ट, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो योर आंसर विल बी 5, और 5 जाहिर सी बात है आपका 1 से बड़ा है। ओके, इन केस फ्रैक्शन में आपका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो इस केस में आपके फ्रैक्शन का जो रिजल्ट है वो 1 से छोटा आता है हमेशा। कैसे? ध्यान से देखो। लेट से आपका न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 2 है, इसका रिजल्ट क्या आएगा? 0.5। करेक्ट, और ये आपका 1 से छोटा है। करेक्ट, ओके। लेट से आपका न्यूमरेटर है 2 और आपका डिनोमिनेटर है 4। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 0.5, और यहाँ फिर से आपका जो रिजल्ट आया वो 1 से छोटा आया। करेक्ट, ओके। तो यहाँ तक मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश किया, अगर आपका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो आपका वैल्यू जो है वो हमेशा 1 से छोटा आएगा। करेक्ट, कब? जब आपका न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो वैल्यू आपका 1 से छोटा आएगा। लेकिन आपका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो आपका वैल्यू 1 से बड़ा आएगा। ओके, यहाँ तक कि आपको क्लियर कट बात समझ में आई? ओके, लेट्स बैक टू द कॉन्सेप्ट। मैं यहीं पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, मैंने यहाँ पे एक लीवर बनाया है, लेट्स से दिस इज द लीवर। ओके, दिस इज द फलक्रम। करेक्ट, और इस फलक्रम के लेफ्ट साइड में मैंने रखा है लोड, और यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है एफर्ट। करेक्ट, तो इस लीवर को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि इस लीवर में हमारा लोड आर्म काफी छोटा है, लोड आर्म काफी छोटा है, और यहाँ पे हमारा जो एफर्ट आर्म है ये काफी बड़ा है, विच मीन्स हियर लोड आर्म इज लेस देन एफर्ट आर्म। तो अगर आप यहाँ पे इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे, दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज, तो मैंने आपको बताया है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज, इट इज एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। करेक्ट, और मैंने आपको बताया है कि जब आपका न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आती है। राइट, ओके। ऐसा लीवर जिसका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 आता है वो आपके लिए होता है फोर्स मल्टीप्लायर। क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लायर। समझ में आया आपको? ऐसा लीवर जिसका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हो, दैट इज फोर्स मल्टीप्लायर। अब मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है? आपका एफर्ट आर्म लोड आर्म से बड़ा है। करेक्ट, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मैं फिर से एक लीवर यहां पे बनाने की कोशिश करता हूं। लेट्स से दिस इज दी फलक्रम। करेक्ट, और मैंने फलक्रम के लेफ्ट साइड में रखा है लोड, और यहां पे मैंने दिया हुआ है एफर्ट। करेक्ट, तो यहां पे आप आराम से देख सकते हैं, यहां पे आपका लोड आर्म काफी बड़ा है,
और यहाँ पे आपका एफर्ट आर्म काफी छोटा है। करेक्ट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लोड आर्म इज ग्रेटर देन एफर्ट आर्म। तो यहाँ पे आपका मैकेनिकल एडवांटेज निकलेगा न्यूमरेटर में इज एफर्ट आर्म, देन योर डिनोमिनेटर में लोड आर्म। तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे आपका लोड आर्म बड़ा है, विच मीन्स आपका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन की वैल्यू लेस देन 1 आती है। और अगर आपका लोड लीवर का जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो अगर लेस देन 1 आ रहा है, देन योर लीवर विल बी योर टाइम मल्टीप्लायर। अगर आपका लोड आर्म एफर्ट आर्म से बड़ा है, then your mechanical advantage will be less than 1 and that lever will be your time multiplier. Okay, now let's take another example. Suppose this is your lever और यहाँ पे आपका फलक्रम सेंटर में मौजूद है एंड फलक्रम के लेफ्ट साइड में मैंने रखा हुआ है लोड और मैंने यहाँ पे दे रखा है एफर्ट। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे आपका लोड आर्म और एफर्ट आर्म ये दोनों इक्वल है। This is your load arm and this is your effort arm. So here your load arm is equal to effort arm. Correct? तो यहाँ पे आपका मैकेनिकल एडवांटेज दैट इज एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, दिस विल बी इक्वल टू 1। तो ये जो लीवर है ये आपको चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट दे सकता है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट ये आपको प्रोवाइड कर सकता है। करेक्ट। यहां तक कि क्या आपको बातें समझ में आई? मैं इस चीज को प्रीवियस स्लाइड में भी एक बार मेंशन कर देता हूं। फोर्स मल्टीप्लायर विच मींस आपका मैकेनिकल एडवांटेज, लेट मी चूज डिफरेंट कलर। आपका जो मैकेनिकल एडवांटेज है फोर्स मल्टीप्लायर में आपका मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1। करेक्ट। नाउ स्पीड मल्टीप्लायर में आपका मैकेनिकल एडवांटेज होता है लेस देन 1। करेक्ट। और चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट में आपका मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1। ओके, क्या आपको यहां तक की बातें समझ में आई? ओके ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। अब हम ये देखते हैं क्लासेस ऑफ लीवर। इसमें हम ये देखेंगे कि कौन से क्लास के लीवर हमको इनमें से कौन सा एडवांटेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, तो आर फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर, देयर आर 3 क्लासेस ऑफ लीवर। करेक्ट। There are 3 classes of liver: class 1 liver, class 2 liver and class 3 liver. ओके, हमने अभी तक ये जो 3 लीवर हमने देखे हैं, इसमें आपने एक चीज नोटिस किया होगा, इसमें आपका फलक्रम हमेशा बीच में ही है। करेक्ट। लेकिन जब हम डिफरेंट क्लासेस ऑफ लीवर को जब हम स्टडी करते हैं तो हम ये देखेंगे कि लोड, एफर्ट और लीवर इनकी पोजीशन भी बदलते रहती है। ओके, हमको बस इतना ध्यान रखना है कि इन तीनों क्लासेस ऑफ लीवर में बीच में कौन सा कंपोनेंट आता है। करेक्ट। तो इसको हम याद करते हैं एफ एल ई से। क्या? एफ एल ई। वॉट एफ स्टैंड्स फॉर? इन क्लास वन लीवर एफ स्टैंड्स फॉर फलक्रम। इसका मतलब क्या होता है? क्लास 1 लीवर में बीच में आता है आपका फलक्रम। तो दिस लीवर लुक्स लाइक दिस। करेक्ट। क्लास 1 लीवर में आपका फलक्रम बीच में आता है। व्हाट अबाउट क्लास 2 लीवर? क्लास 2 लीवर में आपका लोड बीच में आता है, एल स्टैंड्स फॉर लोड। करेक्ट। जस्ट अ सेकेंड, ये हो गया, इसमें आपका लोड हो गया, यहाँ पे हो गया आपका एफर्ट। क्लास 2 लीवर में आपका बीच में लोड आता है, विच मीन्स आपका फलक्रम होगा साइड में। हियर इज योर फलक्रम, ये होता है बीच में आपका लोड और यहाँ पे होता है आपका एफर्ट। समझ में आया? व्हाट अबाउट क्लास 3 लीवर? क्लास 3 लीवर में बीच में आपका एफर्ट होता है। कैसा दिखता है ये? दिस इज योर लीवर, साइड में आया आपका फलक्रम, बीच में होता है आपका एफर्ट। मैं इसको डिफरेंट कलर से मेंशन करता हूं। ये हुआ आपका एफर्ट और साइड में होता है आपका लोड। क्या आपको बातें समझ में आई? क्लास 1 लीवर में आपका बीच में फलक्रम होता है, तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक क्लास 1 लीवर।
क्लास 2 लीवर में आपका बीच में होता है लोड, तो आपके साइड में होगा फलक्रम, बीच में होगा लोड और टू दी अनदर साइड आपका होगा एफर्ट। और क्लास 3 लीवर में बीच में होता है आपका एफर्ट, तो आपका फलक्रम होगा साइड में और दूसरे साइड में होगा आपका लोड। ओके, नाउ अब हमको ये समझना है कि क्लास 1 लीवर हमारा मैकेनिकल एडवांटेज कौन सा देता है और ये हमको कौन कौन से एडवांटेज प्रोवाइड कर सकता है। करेक्ट, ओके। क्लास 1 लीवर हमको मैकेनिकल एडवांटेज तीनों तरीके के दे सकता है। इट कैन गिव मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1, विच मीन्स ये चेंज इन डायरेक्शन आपको प्रोवाइड कर सकता है। कैसे? दिस इज योर लीवर, दिस इज योर फलक्रम। करेक्ट, हो सकता है कि आपके एफर्ट आर्म और लोड आर्म दोनों इक्वल हो, जैसे कि हमने सीसॉ में देखा है। सीसॉ कुछ इसी तरीके से होता है, एक जगह आपका भाई बैठता है और एक जगह आप बैठते हैं, दोनों आर्म इस सीसॉ में इक्वल होता है, सो दैट मीन्स योर मैकेनिकल एडवांटेज विल बी 1। करेक्ट, तो इसमें क्लास 1 लीवर आपको चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट वो प्रोवाइड कर सकता है। करेक्ट, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ CDE। ओके, नाउ क्लास 1 लीवर का जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो आपको ग्रेटर देन 1 देखने को भी मिल सकता है। कैसे? हो सकता है कि इस क्लास 1 लीवर में आप एफर्ट आर्म को और लंबा किए और एक्सटेंड हो सकता है यहाँ से। करेक्ट, तो ये आपको मैकेनिकल एडवांटेज दे सकता है, विच मीन्स ये आपको फोर्स मल्टीप्लायर दे सकता है। फोर्स मल्टीप्लायर। नाउ क्लास 1 लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 भी हो सकता है। करेक्ट, हो सकता है आप इसके एफर्ट आर्म को छोटा कर दे और लोड आर्म को यहां से बढ़ा दे, तो ये आपका टाइम मल्टीप्लायर भी हो सकता है। टाइम मल्टीप्लायर, समझ में आया आपको? ओके, अब हम बात करते हैं क्लास 2 लीवर की। क्लास 2 लीवर हमको कौन सा एडवांटेज दे सकता है? ओके, सबसे पहले आप देखिए इस क्लास 2 लीवर का अरेंजमेंट। यहाँ पे फलक्रम साइड में होता है और बीच में होता है आपका लोड। करेक्ट, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि लेंथ ऑफ लोड आर्म ये है यहाँ से लेके यहाँ तक। करेक्ट, आपके फलक्रम से आपका लोड का लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक है। करेक्ट, और आपका जो एफर्ट आर्म का जो लेंथ है वो फलक्रम से लेके यहाँ तक है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली नजर आ रहा है, यहाँ पे आपका एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन लोड आर्म, विच मीन यहाँ पे आपका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होने वाला है और ये आपको सिर्फ और सिर्फ फोर्स मल्टीप्लायर देने वाला है। फोर्स मल्टी, करेक्ट। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे आपका लोड आर्म छोटा है और यहाँ पे आपका एफर्ट आर्म काफी बड़ा है। करेक्ट, ओके। लेट्स मूव टू दी क्लास 3 लीवर। क्लास 3 लीवर में आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे आपका एफर्ट आर्म छोटा है, क्यों? क्योंकि वो यहाँ से यहाँ तक है सिर्फ, और अगर आप अपने लोड आर्म को देखेंगे तो लोड आर्म काफी बड़ा है। करेक्ट, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एफर्ट आर्म इज लेस देन लोड आर्म, which means का मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे लेस देन 1 हो जाएगा एंड दिस कुड बी योर टाइम मल्टीप्लायर। क्या यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई? ओके, अभी हम इन तीनों क्लासेस ऑफ लिवर को वन बाय वन स्टडी करेंगे। 75% पोर्शन कॉन्सेप्ट हमने यहाँ तक क्लियर कर लिया है। ओके, अभी हमको इनके सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स देखने हैं। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं क्लास 1 लिवर के बारे में। ओके, क्लास 1 लिवर, जस्ट अ सेकेंड। क्लास 1 लीवर के हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो कि हमको तीनों चीज प्रोवाइड करते हैं। हमने अभी देखा क्लास 1 लीवर हमको चेंज डायरेक्शन ऑफ एफर्ट भी प्रोवाइड करता है, फोर्स मल्टीप्लायर भी प्रोवाइड करता है और टाइम मल्टीप्लायर भी प्रोवाइड करता है। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे क्लास 1 लीवर हमको तीनों चीज प्रोवाइड करता है। ओके, आपने सीसॉ देखा होगा, दिस इज योर सीसॉ। करेक्ट, सीसॉ में यहाँ पे आप बैठे होते हैं, यहाँ पे आपकी पार्टनर बैठी होती है। करेक्ट, यहाँ पे आपका लोड आर्म और एफर्ट आर्म दोनों इक्वल होता है। लोड आर्म इज इक्वल्स टू एफर्ट आर्म, तो यहाँ पे आपका मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू 1। करेक्ट, तो ये आपको चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट प्रोवाइड करता है। इसका एक और बेस्ट एग्जांपल होता है आपका वेल।
करेक्ट। यहाँ पे आप जो रस्सी को यहाँ पे रखते हैं, करेक्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फुलक्रम आपका बीच में है और यहाँ से इस हिस्से से आप लगाते हैं अपना एफर्ट, करेक्ट। तो यहाँ पे ये जो वेल की जो घिर्री है ये एक लीवर की तरह एक्ट कर रही है और ये आपको चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट प्रोवाइड कराती है, करेक्ट। अब हम देखते हैं दूसरे एग्जांपल्स को। अभी हम देखते हैं सीजर्स के बारे में। आप देखे होंगे कि सीजर्स, उसके ब्लेड्स काफी बड़े बड़े होते हैं, लाइक दिस, करेक्ट। और दिस इज योर फुलक्रम। और सीजर्स के जो हैंडल्स होते हैं ये काफी छोटे होते हैं एज कंपेयर टू देयर ब्लेड्स, करेक्ट। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि दिस इज योर फुलक्रम और यहाँ पे आपका लोड आर्म, ये आपका छोटा होता है एफर्ट आर्म से। आई एम सॉरी, यहाँ पे आपका लोड आर्म बड़ा होता है एफर्ट आर्म से। दिस इज योर लोड आर्म इज ग्रेटर देन एफर्ट आर्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज योर लोड आर्म, क्योंकि लोड यहाँ पे होता है आपका पेपर, करेक्ट। पेपर इज योर लोड एंड लोड आर्म इज ग्रेटर देन योर एफर्ट आर्म। आप देख सकते हैं यहाँ पे हैंडल काफी छोटे हैं। ओके, आप करते क्या है, आप छोटा सा प्रेस करते हैं अपने एफर्ट आर्म में और एक बहुत लंबा एरिया पेपर का काट देता है, करेक्ट। सो हियर योर मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन वन, करेक्ट। और ये भी आपका फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जाम्पल है। ओके, हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमारा मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन होता है। एक होता है हमारा क्रोबार। क्या होता है इसमें, मैंने आपको एग्जाम्पल पहले ही बताया है। लेट्स से ये एक चट्टान है बहुत बड़ा सा, इसको आपको मूव करना है, करेक्ट। तो आप करेंगे क्या, इसके बाजू में एक छोटा सा पत्थर और रखेंगे और यहाँ पे आप एक रॉड को फिक्स करेंगे लाइक दिस, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको साफ नजर आ रहा है कि दिस इज योर लोड आर्म एंड दिस इज योर एफर्ट आर्म। यहाँ पे आपका जो एफर्ट आर्म है एक काफी बड़ा है आपके लोड आर्म से। सो हियर योर मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन वन, करेक्ट। और ये आपको दे रहा है फोर्स मल्टीप्लायर, सीजर आपको दे रहा है टाइम मल्टीप्लायर और जो सीसॉ है ये आपको दे रहा है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट के बारे में। आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको नीचे खींचेंगे, ये फोर्स लगाएगा और ये आगे भेज देगा इस चट्टान को, करेक्ट। सो दिस वाज अबाउट द क्लास वन लीवर। अब हम ये देखते हैं कि क्लास वन लीवर हमारे बॉडी में कहाँ एग्जिस्ट करता है, करेक्ट। ओके, क्लास वन लीवर एग्जिस्ट करता है हमारे बॉडी में इन आर नेक रीजन, करेक्ट। दिस इज योर फुलक्रम और ये जो आपका पूरा हेड है ये आपके लिए है लोड एंड दिस इज योर ट्रेपेजियस मसल, करेक्ट। ये मसल आपके हेड को खींच के रखी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि योर फुलक्रम इज इन बिटवीन। ये अगर मैं बीच में इस लाइन को अगर मैं ड्रॉ करूं तो हियर दिस इज योर लोड, ये है आपका फुलक्रम एंड दिस इज योर एफर्ट, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको आसानी से नजर आ रहा है कि फुलक्रम आपका बीच में है, देन कम्स योर लोड और आपके इस साइड में है आपका एफर्ट। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर क्लास वन लिवर इन योर बॉडी। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा व्हाट इज क्लास वन लिवर। क्लास वन लिवर आपके नेक में प्रेजेंट होता है और क्लास वन लिवर में आपका फुलक्रम बीच में होता है, करेक्ट। ओके, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द क्लास टू लिवर। So for this, let me erase this first. Okay, let's talk about class 2 liver. क्लास 2 लीवर, मैंने आपको बताया था क्लास 2 लीवर में बीच में होता है आपका लोड, करेक्ट। सो लेट्स ड्रॉ क्लास 2 लीवर। दिस इज योर फुलक्रम, दिस इज योर लोड और दिस इज योर एफर्ट, करेक्ट। ओके, अभी हम देखते हैं व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ क्लास 2 लीवर। मैंने आपको बताया था कि क्लास 2 लीवर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास 2 लीवर में आपका लोड आर्म काफी छोटा है और एफर्ट आर्म काफी बड़ा है, विच मीन्स यहाँ पे आपका मैकेनिकल एडवांटेज विल बी ग्रेटर देन वन एंड योर क्लास 2 लीवर इज योर फोर्स मल्टीप्लायर।
ओके, इसके एग्जांपल्स हम एक बार देखते हैं क्या होता है इसके एग्जांपल्स। आपने नट क्रैकर देखा होगा, जो अखरोट जिससे हम तोड़ते हैं, वो किस तरीके से नजर आता है? दैट समहाउ लुक्स लाइक दिस। ये होता है आपका फलक्रम, ये होते हैं उसके हैंडल्स, करेक्ट। बीच में होता है आपका नट, यहाँ पे होता है आपका नट, करेक्ट। और इस ये जो दो हैंडल्स है, इससे आप इसको प्रेस करने की कोशिश करते हैं, करेक्ट। सो दिस इज योर फलक्रम, दिस इज योर नट, और ये हो गया आपका एफर्ट। तो यहाँ पे आप क्लियरली समझ पा रहे हैं कि योर लोड आर्म इज लेस देन योर एफर्ट आर्म। तो आप आसानी से यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर सकते हैं और आपका नट यहाँ पे क्रैक हो जाता है। सो दिस इज योर द एग्जांपल ऑफ क्लास 2 लीवर। एक और इसका एग्जांपल होता है, जो सब्जी बेचने वाले जो ठेले होते हैं, करेक्ट, या जो ट्रॉलीज होते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि जो चक्के होते हैं वो काफी आगे होते हैं, एंड दिस चक्का एक्ट्स एज योर फुलक्रम। जस्ट अ सेकेंड। कुछ इस तरीके से आपके ट्रॉलीज होते हैं, करेक्ट। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पे आप आता है आपका लोड, एंड दिस इज योर एफर्ट, एंड दिस इज योर फुलक्रम, करेक्ट। तो यहाँ पे आप आसानी से देख पा रहे हैं कि लोड यहाँ पे आपका बीच में है, और साइड साइड में आपके फुलक्रम और एफर्ट है। इस ट्रॉली से आप आसानी से भारी लोड को आप उठा सकते हैं, बिकॉज हियर योर मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1, विच मीन्स आपका लोड आर्म इज लेस देन योर एफर्ट आर्म, करेक्ट। अब हम ये देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी में ये कहाँ पाया जाता है। लेट मी शो यू। हमारे पैर में पाया जाता है हमारा सेकेंड क्लास लीवर। कैसे? आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, हमारे टो में हमारा प्रेजेंट होता है फलक्रम, करेक्ट। बीच में हमारा मौजूद होता है हमारा बॉडी का वेट, करेक्ट। दिस इज योर गैस्ट्रोसिनेमस मसल, करेक्ट। और ये एचिलीज टेंडन से ये हमारे बैक बैक वाला जो हिस्सा है हमारे टो का, उससे कनेक्टेड होता है। ये हमारा जो गैस्ट्रोसिनेमस जो मसल है, ये ऊपर की तरफ एफर्ट लगा रहा है, करेक्ट। बीच में हमारा लोड है और साइड में हमारा फलक्रम है, करेक्ट। यहाँ पे हमारा मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1। इसी वजह से हम अपने पैरों में पूरे बॉडी का वजन उठा सकते हैं, करेक्ट, इसी लीवर की वजह से, करेक्ट। आपको समझ में आया कि हमारा क्लास 2 लीवर कहाँ मौजूद होता है? क्लास 2 लीवर मौजूद होता है हमारे पैरों में, करेक्ट, जिसमें हमारा साइड में होता है फलक्रम, बीच में मौजूद होता है हमारा बॉडी का पूरा वेट, दैट इज एंटायर लोड, एंड हमारे एंड में होता है हमारा एफर्ट, करेक्ट। ओके, इसका एक और डायग्राम मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, लाइक दिस, राइट। दिस इज योर फलक्रम, लोड एंड एफर्ट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देन कम्स आर क्लास 3 लीवर। ओके, जस्ट अ सेकेंड। अब हम बात करते हैं क्लास 3 लीवर के बारे में। क्लास 3 लीवर, मैंने आपको बताया था कि जो क्लास 3 लीवर होता है, उसमें हमारा एफर्ट बीच में होता है, और ये कुछ इस तरीके से नजर आता है। दिस इज योर फलक्रम, दिस इज योर एफर्ट, एंड दिस इज योर लोड, करेक्ट। नाउ अब आपको यहाँ पे ध्यान से नजर आ रहा होगा, हियर योर एफर्ट आर्म इज लेस देन योर लोड आर्म, विच मीन्स इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज है, ये मैंने आपको बताया था, इज लेस देन 1, विच मीन्स ये आपको टाइम एडवांटेज देगा, टाइम मल्टीप्लायर, करेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ध्यान से नजर आ रहा है कि हियर योर मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास एक चिमटा होता है घर में, आपने उसको देखा होगा, चिमटा जिससे हमारी मम्मी लोग रोटी सेकते हैं, करेक्ट। वो कुछ इस तरीके से होता है, ये होता है हमारा फलक्रम, और ये उसके दो आर्म होते हैं, करेक्ट। हम एफर्ट यहाँ पे लगाते हैं, दिस इज आर एफर्ट, और यहाँ पे होता है हमारा लोड, करेक्ट। तो आपको ध्यान से नजर आ रहा होगा, हियर योर लोड आर्म इज ग्रेटर देन योर एफर्ट आर्म, लोड आर्म इज ग्रेटर देन एफर्ट आर्म, करेक्ट।
और आपको जाहिर सी बात है, जब चिमटे से हम रोटी सेकते हैं या किसी को कोयले को जब हम पकड़ते हैं तो उसके लिए ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं पड़ती, करेक्ट? हमको बस इतना ध्यान रखना होता है कि हमको गर्मी ना लगे, करेक्ट? और दूसरा इसका एग्जांपल होता है योर फिशिंग रॉड। फिशिंग रॉड कैसा होता है हमारा फिशिंग रॉड? हमारा फिशिंग रॉड कुछ इस तरीके से होता है, करेक्ट? यहाँ पे होता है हमारा लोड, करेक्ट? और यहाँ पे एक घिर्री लगी हुई होती है और ये होता है हमारे लिए एफर्ट, और पीछे होता है हमारा फलक्रम, करेक्ट? तो यहाँ पे भी आपको ध्यान से नजर आ रहा होगा, हियर योर लोड आर्म इज ग्रेटर देन योर एफर्ट आर्म, करेक्ट? नाउ अब हमको ये देखना है कि हमारा क्लास 3 लीवर हमारे बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है, वो हम अभी देखते हैं। लेट मी शो यू आर क्लास 3 लीवर। हमारा क्लास 3 लीवर मौजूद होता है हमारे आर्म्स में, करेक्ट? ये हमारा एल्बो जॉइंट में मौजूद होता है हमारा फलक्रम, करेक्ट? दिस इज योर बाइसेप मसल, करेक्ट? और ये बाइसेप मसल का इंसर्शन है हमारे रेडियस मसल में, और हमारे हाथ में प्रेजेंट होता है, हमारे पाम में प्रेजेंट होता है हमारा वेट, करेक्ट? तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा का एफर्ट बीच में है, करेक्ट? तो आपको यहाँ पे अच्छे से नजर आ रहा होगा, हियर योर एफर्ट आर्म इज लेस देन योर लोड आर्म, करेक्ट? इसी वजह से हम अपने हाथ से ज्यादा वेट नहीं उठा पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हाथों में प्रेजेंट होता है हमारा क्लास 3 लीवर। क्लास 2 लीवर प्रेजेंट होता है हमारे पैरों में, इसलिए हम अपने पैरों से ज्यादा वेट उठा सकते हैं। सिर्फ यही एक रीजन नहीं है, मसल्स भी एक बहुत बड़ा रीजन होते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द रीजंस, करेक्ट? आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्लास 1 लीवर, क्लास 2 लीवर और क्लास 3 लीवर हमारे बॉडी में कहाँ-कहाँ प्रेजेंट होते हैं, और उनके मैकेनिकल एडवांटेज भी कहाँ-कहाँ, क्या-क्या होते हैं, करेक्ट? क्लास 1 लीवर हमारे नेक में होता है, क्लास 2 लीवर हमारे एंकल में होता है, एंड क्लास 3 लीवर हमारे हाथ में होता है, हमारे आर्म्स में होता है। यहाँ पे आपके सारे लीवर के कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, करेक्ट? ये मेरे बनाए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं। ओके, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व ऑल दीज 3 क्वेश्चंस। ओके, आई होप आपसे तीनों क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे। लेट मी प्रोवाइड द सॉल्यूशन ऑफ ऑल दीज 3 क्वेश्चंस। ओके, क्या कह रहा है? इन फर्स्ट क्लास लीवर द फलक्रम इज लोकेटेड, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। फर्स्ट क्लास लीवर में हमारा फलक्रम कहाँ लोकेटेड होता है? बिटवीन एफर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्या ये सही है? एब्सोल्युटली। फर्स्ट क्लास लीवर में हमारा जो फलक्रम है, ये एफर्ट और लोड दोनों के बीच में होता है, करेक्ट? ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। एग्जांपल ऑफ फर्स्ट क्लास लीवर इन द ह्यूमन बॉडी इज। फर्स्ट क्लास लीवर हमारे ह्यूमन बॉडी में कहाँ होता है? एल्बो जॉइंट? नो। एंकल जॉइंट? नो। हेड बैलेंस्ड ऑन नेक? यस। हमारा फर्स्ट क्लास लीवर हमारे हेड में प्रेजेंट होता है, हमारे नेक जॉइंट में। ओके, देन कम्स योर थर्ड क्वेश्चन। इन थर्ड क्लास लीवर एफर्ट इज अप्लाइड। सबसे पहले आपको डायग्राम याद करना होगा कि हमारा थर्ड क्लास लीवर कैसे दिखता है। थर्ड क्लास लीवर में हमारा जो लोड होता है वो होता है बीच में, आई एम सॉरी, हमारा एफर्ट होता है बीच में, करेक्ट? FLE, बीच में होता है हमारा एफर्ट, और हमारे एंड में होता है लोड इन दी थर्ड क्लास लीवर। और हमसे पूछा क्या है? इन थर्ड क्लास लीवर एफर्ट इज अप्लाइड बिटवीन फलक्रम एंड रेजिस्टेंस। यस, आपका फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही है। ये आपका फलक्रम, ये आपका रेजिस्टेंस, और इसके बीच में होता है हमारा एफर्ट। इजी, आसान था ये। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस 2 क्वेश्चंस। ओके, आई होप आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा। ओके, लेट्स सॉल्व दिस 2 क्वेश्चंस। मोस्ट लिवर इन द ह्यूमन बॉडी आर। हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा कौन से लिवर पाए जाते हैं? दिस यू हैव टू नोट डाउन। हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा थर्ड क्लास लिवर पाए जाते हैं, करेक्ट? और उसका द मेन एग्जांपल इज योर एल्बो। हमारे एल्बो जॉइंट विच मीन्स हमारे आर्म्स में हमारा होता है थर्ड क्लास लिवर। ओके, विच लिवर गिव्स स्पीड एंड रेंज ऑफ मूवमेंट? करेक्ट, कौन सा लीवर हमको स्पीड और रेंज ऑफ मूवमेंट प्रोवाइड करता है? मैंने आपको बताया था ऐसा लीवर जिसका मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होता है, वो हमको स्पीड और रेंज ऑफ मूवमेंट प्रोवाइड करता है। और ऐसा कौन सा लीवर है जो हमको मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 प्रोवाइड करता है? दैट इज योर थर्ड क्लास लीवर, करेक्ट? मैं आपको डायग्राम से फिर से बता देता हूं। दिस इज योर थर्ड क्लास लीवर, जिसमें हमारा होता है एफर्ट बीच में, और साइड में होता है हमारा लोड, एंड हियर आर एफर्ट आर्म इज लेस देन आर लोड आर्म, करेक्ट? जिसकी वजह से मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है, और ये होता है हमारा थर्ड क्लास लिवर। क्लियर? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड।
Okay, pause the video and solve this question. Okay, आई होप आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा. लेट्स फाइंड द सॉल्यूशन. विच लीवर गिव्स मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज? कौन सा लीवर आपको मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज प्रोवाइड करता है? तो मैंने आपको बताया था ऐसा लीवर जिसका मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1 वो आपको मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज प्रोवाइड करता है. कौन सा लीवर होता है ऐसा? वो मैंने आपको बताया था दैट इज इट इज सेकेंड क्लास लीवर. सेकेंड क्लास लीवर में हमारा लोड होता है बीच में और हमारा एफर्ट होता है हमारे साइड में. करेक्ट. तो इसमें आपको आराम से नजर आ रहा है योर लोड आर्म इज लेस देन योर एफर्ट आर्म. यहाँ पे आपका एफर्ट आर्म बड़ा है, लोड आर्म यहाँ पे छोटा है. इसी वजह से मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1 और ये होता है हमारा सेकेंड क्लास लीवर. करेक्ट. इजी. आई होप आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा. देन कम्स आर लास्ट क्वेश्चन. बाइसेप कर्ल इज एन एग्जाम्पल ऑफ. हमारा जो बाइसेप कर्ल है वो किसका एग्जाम्पल है? बाइसेप कर्ल करते हैं हम अपने हाथों से. करेक्ट. और हमारे आर्म से प्रेजेंट होता है थर्ड क्लास लीवर. इसका मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1. करेक्ट. जिसमें हमारा एफर्ट आर्म इज लेस देन लोड आर्म. करेक्ट. आई होप आपको लीवर अच्छे से समझ में आया होगा. करेक्ट. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, उनके कॉजेस और उनके करेक्टिव मेजर्स. करेक्ट. आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे. इफ दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्लीज डू फॉलो दिस PYQ सीरीज. दिस इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. अगर आप इसको रेगुलरली फॉलो करते हैं देन यू कैन एक्सपेक्ट 150 plus marks in your CUT PG examination. Correct. So stay tuned, keep studying. See you in the next video. Till then, goodbye.